स्थायी भाव के आधार पर रस 9 होते हैं, लेकिन बाद में वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया, तो टोटल 11 रस हो गए। तो सबसे पहला जो रस है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, यानी रति का मतलब स्त्री और पुरुष की रति से है, यानी प्रेम से है, स्त्री और पुरुष के प्रेम से है। इसके भी 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन हो तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा, और वियोग श्रृंगार में जहाँ पर नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। इन काव्य पंक्तियों में यहाँ जो आलंबन है वो उसकी प्रेमिका है, प्रिया है, और आश्रय यहाँ पर प्रेमी है, क्योंकि प्रेमी के मन में भाव जागृत हो रहे हैं, प्रिया को देखकर हो रहे हैं, अपनी प्रेमिका को देखकर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रेमी है वो आश्रय हो गया, और जो उसकी प्रिया है, प्रेमिका है, वो आलंबन हो गई। तो दूसरा जो रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और वीर रस में का जो एग्जाम्पल है, जैसे चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इन काव्य पंक्तियों में जो उत्साह है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की पुष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ पर वीर रस है। यानी इन काव्य पंक्तियों से जो हमारे मन में उत्साह यानी जोश की जो भावना है वो बलवती हो रही है, तो यहाँ पर आपका वीर रस हो जाएगा। करुण रस, करुण का मतलब होता है शोक, यानी इसका स्थायी भाव शोक है। जब ऐसा काव्य जिसको पढ़ने के पश्चात हमारे मन में शोक की भावना उत्पन्न हो तो वहाँ पर आपका करुण रस होगा। जैसे अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृष्णा की, उसके अंतर में होली। हाँ, सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही है प्यास लगी, हो रहा हृदय मतवाला। इन काव्य पंक्तियों में एक छोटी सी बच्ची जो महाराणा प्रताप की बच्ची है, उसको देखकर कवि के मन में जो अनुभूति हो रही, जो दुख हो रहा है कि बच्ची भूख प्यास से विलख रही है, रो रही है, तो यहाँ पर जो बच्ची है वो आलम्बन है, और कवि का जो हृदय है उस बच्ची को देखकर जो विचलित हो रहा है वो आश्रय है। भूख प्यास और क्रंदन, बच्ची का रोना धोना, यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। हास्य रस, हास्य रस का मतलब होता है जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी का पोषण हो, वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यहाँ पर जो मोटा व्यक्ति है जिसे देखकर आश्रय के मन में हंसने का भाव आ रहा है, तो जो मोटापा है व्यक्ति का वो आलंबन हो गया, और जिस व्यक्ति के मन में हंसने का भाव आ रहा है वो आश्रय हो गया। रौद्र रस, रौद्र का मतलब होता है क्रोध, प्रतिशोध की भावना जहाँ पर पुष्ट होती है वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। इन काव्य पंक्तियों में जो कवि है उसने जो हिरोशिमा नागासाकी में जो विध्वंस हुआ था उसके प्रति अपना गुस्सा व्यक्त किया है, क्रोध व्यक्त किया है। तो कवि का जो हृदय है, श्रोता है, वो आश्रय है, और जो हिरोशिमा नागासाकी जो जगह है जिसको देखकर कवि के मन में ये सब भाव आ रहे हैं वो आलंबन है। भयानक रस, जहाँ भय, स्थायी भाव पुष्ट हो, विकसित हो, वहाँ पर भयानक रस होता है, यानी मन में भयानक रस की पुष्टि हो। जैसे एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। बिकल बटोही यानी राहगीर, यात्री ने रास्ते में जब अजगर और शेर को देखा तो अचानक से उसके अंदर जो डर के भाव आए, तो यहाँ पर भयानक रस की पुष्टि करता है। यात्री आश्रय है, और अजगर और शेर को देख के उसके मन में भय हुआ, डर हुआ, तो अजगर और शेर यहाँ पर आलंबन हो गए। बीभत्स रस,
विभत्स का मतलब होता है घृणा या जुगुप्सा। ऐसा दृश्य जिसको देखकर मन में घृणा के भाव आए तो वहां पर विभत्स रस होगा। जैसे सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जिभि श्यार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांगी को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरी काटे काटे के खाद विदारत। इन काव्य पंक्तियों में यानी एक शमशान घाट का दृश्य है जहां पर एक मुर्दे के मांस को गिद्ध सियार नोच नोच कर खा रहे हैं। तो ये सब दृश्य देखकर जो घृणा के भाव आ रहे हैं तो यहाँ पर विभत्स रस की पुष्टि होती है। तो यानी जो शमशान घाट का दृश्य है, मुर्दे का मांस है, तो ये आलंबन हो गया। जो गिद्ध और सियार को जो मांस नोच रहे हैं ये उद्दीपन हो गया। और जो कवि के मन में जो सब ये चीजें घृणा के भाव आ रहे हैं ये सब देखकर तो वो आपका आश्रय हो गया। अद्भुत रस आश्चर्यजनक एवं विचित्र वस्तु को देखने व सुनने से जब आश्चर्य का परिपोषण हो तो वहां पर अद्भुत रस होता है। जैसे अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लगी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसती दृग पुलकातु। इन काव्य पंक्तियों में जो यशोदा माँ है वह कृष्ण के मुख को देखकर आश्चर्यचकित हो रही है कि उसके अंदर जब उसको पूरा ब्रह्मांड नजर आता है तो आश्चर्यचकित हो रही है। तो यहाँ पर जो यशोदा है वो आश्रय है, कृष्ण के मुख को देखकर आश्चर्यचकित हो रही है। तो कृष्ण का मुख यहाँ पर आलंबन हो गया। अगला है शांत रस। शांत रस जहाँ संसार के प्रति वैराग्य का भाव अवयव से परिपुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है वहाँ शांत रस होता है। जैसे मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहाए। पंक्तियों में यानी वैराग्य की भावना परिपुष्ट हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। तो यहाँ पर आपका शांत रस होगा। अगला रस है वात्सल्य रस, जहाँ बाल रति का भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में व्यक्त होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। यानी एक माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो बाल रति के अंतर्गत आता है। जैसे बाल दशा मुख निखरही जसोदा, पुनि पुनि बंद बुलावती, अंचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। इन काव्य पंक्तियों में जो यशोदा है अपने लाल को देखकर, कृष्ण को देखकर जो आनंदित हो रही है, बार बार उसे बुला रही है। तो यहाँ पर जो यशोदा है आश्रय है और कृष्ण आलंबन है। और सूरदास प्रभु कह रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो यहाँ पर कृष्ण आलंबन हो गया और यशोदा आश्रय होगी। लास्ट है भक्ति रस, जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। जैसे हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि काना काना जकड़ी। इन काव्य पंक्तियों में जो हरि है, श्री कृष्ण है, आलंबन है। यानी कवि जो भक्त है वो आश्रय है, जिसके मन में कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना उमड़ रही है। धन्यवाद।